अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है 10 मिनट स्वीट डिश की। तो ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और 10 से 15 मिनट में बन जाती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये 1 kg जो दूध है, ये ठंडा दूध है, वो लिया है हमने। और फिर उसके बाद ये हमने कोको पाउडर लिया है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने हाफ लिया है। और फिर उसके बाद मैंने ये लिया है, मैदा लिया है, और ये जो है मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। और फिर उसके बाद ये मैंने चीनी ली है, ये वाला जो होता है ना स्पून, इसको मैंने 3 टेबल स्पून ये फुल भर के मैंने इसमें ऐड किए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं हम इसमें इस दूध में ऐड करेंगे। चूल्हे पे चढ़ाने से पहले हमने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करनी है और फिर इसको मिक्स करना है। तो ये हम पहले कोको पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे वो बर्तन ज़रा छोटा लग रहा था तो मैंने कहा आपको खुले बर्तन में मैं मिक्स करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा। तो हमने ये खुला बाउल ले लिया और उसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कोको पाउडर जो हमने ऐड किया है। अब ये ऑलमोस्ट जो है वो मिक्स हो गया है। तो इसमें हम ये जो मैदा है वो शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो हमारी चीनी है वो शामिल करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बचे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है, अगर आपको लगे कि आपके जो लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर जो छोटी मोटी सी छन्नी होती है ना, उसकी मदद से अगर आप ये मिक्सचर छान भी लें तो आपके जो लम्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको चलें वो छान के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने अब इस मिक्सर को अच्छे से छान लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं बचे। तो अब यही जो खुली वाली बाउल है इसी में हम रखेंगे। अब चूल्हा चलाएंगे और फिर इसको रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाना है। तकरीबन आपने 10 मिनट जो है वो इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और ये जब गाढ़ा होने लग जाएगा फिर उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब हम आपको 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब देखें ये ऐसा कुछ मिक्सर सा बन गया है। तो अब हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो मक्खन है, चाहे घर का बना हो या बाज़ार का हो, हम वो ऐड करेंगे इसमें। ये देखें 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहें इसमें। तो ये 2 टेबल स्पून हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो मिक्सचर है और गाढ़ा हो जाए। एंड में जब ये आफ्टर 5 मिनट्स ये देखें ये गाढ़ा होने लग गया है तो आपने इसमें मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। जब इसकी क्वांटिटी आपको लगे कि ये थिक हो गई है तब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। तो 2 मिनट हम मज़ीद इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको और गाढ़ा करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये आपसे गाढ़ा नहीं हो रहा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप एक काम करें, 2 टेबल स्पून दूध में 1 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लावर होता है ना वो आप ऐड करें ठंडे दूध में और उसको अच्छे से मिक्स करें और उसको छान के इस मिक्सचर में ऐड कर दें। तो आपका ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा अगर आपसे ऐसे गाढ़ा नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर हमारा थिक होगा तभी हमारी रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। तो इसीलिए आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। मिक्सर जो है वो नीचे हंडी देगची को भी ना लगे, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो जी हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये 15 मिनट बाद फिर हम इसको देखेंगे। जब तक हमारा मिक्सर ठंडा होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये एक बाउल लिया है और ये हमने बिस्किट लिए हैं। ये मैरी बिस्किट है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो हम इसको अपने बाउल में जो है वो सेट करेंगे, एक एक करके हम इसको सेट करते जाएंगे। ये सबसे पहले हमने बिस्किट की लेयर्स लगा दी और फिर हमने हमारा जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको उसके ऊपर डालेंगे।
ये देखें जी, हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल गाढ़ा था, तो अब ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। बस इतना ही ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो अब हम इसको इस मिक्सचर के ऊपर डाल देंगे। अब हमने इस पे ये एक लेयर लगा दी है, तो फिर अब हम इसके ऊपर दोबारा बिस्किट की लेयर लगाएंगे। ये बिस्किट की लेयर लग गया है। फिर उसके ऊपर जो हमारा मिक्सचर बच गया है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हम करें ऐड। तो उसके बाद हमने ये कैंडी बिस्किट्स लिए हैं और इसको इसके ऊपर कर दिया है। और अगर आप कोई और बिस्किट लेना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे एंड का जो प्रोसीजर होगा, हम इसमें डार्क चॉकलेट लेंगे और इसको गार्निश करके इसमें ऐड करेंगे। हमने ये वाली डार्क चॉकलेट ली है, तो अब इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे, मतलब छोटी छोटी सी करके बारीक बारीक से, और फिर इसको इस पे ऐड कर देंगे। अब हमने चॉकलेट को इसके ऊपर ऐड कर दिया है, तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको हम रेफ्रिजरेटर में हम तकरीबन 3 घंटे रखेंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आप इसको फाइनल लुक दिखाएंगे आपको इसका। तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं। ये हमने इसको 3 घंटे इसको फ्रिज में रखा है और फिर इसके बाद देखें इसका फाइनल लुक। तो ये है हमारी फाइनल रेसिपी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।